हाँ तो जय हिंद। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे हों। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि क्लास 12 का हिंदी, जो कि उसने कहा था, जिसका लेखक है चंद्रन शर्मा गुलेरी। तो आज इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है। इससे पहले वाला वीडियो में आप लोग को चैप्टर नंबर 1 बातचीत का ऑब्जेक्टिव करा चुके थे। आज सेकेंड चैप्टर उसने कहा था का ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव बुक से लिया गया है, ठीक है। इस वीडियो को जो स्टूडेंट शुरू से लेकर अंत तक देखेगा, ठीक है, उसका आज इस चैप्टर का खेल ख़त्म हो जाएगा। इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं आएगा इस चैप्टर से बाहर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस को, और लाइक कीजिए, वीडियो अपने दोस्त के पास शेयर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? ये देखिए 2021 में पूछा गया है साइंस में। किसे मानी जाती है? उसने कहा था। चलिए 2 नंबर, तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? किस कहानी संबंध है? तो उसने कहा था, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्तियाँ किस कहानी की है? उसने कहा था। डी नंबर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, बुध का कांटा रचना है। बुध का कांटा रचना चंद्र शर्मा गुलेरी की। चलिए 5 नंबर, चंद्र शर्मा गुलेरी किस शताब्दी के प्रमुख लेखक है? किस शताब्दी के प्रमुख लेखक है? 20वीं शताब्दी के। चलिए 6 नंबर, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? कुल कितनी कहानियाँ लिखी? 3 लिखे। कौन कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार बताइएगा, ठीक है। उसने कहा था कहानी का नायक कौन? उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहनो सिंह। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? हरे के हरिनाम, ये तीनों है, ठीक है। ये तीनों है। सुखमय जीवन उसने कहा था, बुध का कांटा है, हरे के हरिनाम नहीं है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये 2020 में भी पूछा गया, ठीक है। चलिए 9 नंबर, उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था कहानी, इसमें सभी का वर्णन है, ठीक है। युद्ध का, प्रेम का बलिदान होने का सभी। चलिए उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? किस शहर का चित्रण है? अमृतसर का। चलिए अगले नंबर, लहनो सिंह के गांव का नाम क्या है? लहनो सिंह का गांव का नाम क्या है? मांझे। क्या होगा? मांझे। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को, लहनो सिंह किस पद पर था? लहनो सिंह किस पद पर था? जमादार के पद पर, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन, लहनो सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? लहनो सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई? वजीरा सिंह के, ठीक है। चलिए अगले नंबर को, लपटन का विद्युतक कौन है? लपटन का विद्युतक कौन है? वजीरा सिंह। चलिए 15, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या है? बोधा सिंह। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? किसके साथ था? जर्मन के साथ। चलिए जर्मन लपटन को किसने मार गिराया? किसने मार गिराया? लहनो सिंह ने। चलिए 18 नंबर, सिख राइफल के जमादार लहनो सिंह का नंबर क्या है? 77 है, ठीक है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब लिया गया है, ठीक है। चलिए 19 नंबर, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? लायलपुर में, ठीक है। चलिए 20 नंबर, गुलेरी जी का जन्म हुआ था। गुलेरी जी का जन्म हुआ था कहाँ? कांडला, हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना? चंद्र शर्मा गुलेरी की। चलिए 22 नंबर, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? कब हुआ? 1915 में। चलिए 23 नंबर, कछवा धर्म किसकी कृति है? कछवा धर्म किसकी कृति है? चंद्र शर्मा गुलेरी की। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, पुरानी हिंदी रचना है। पुरानी हिंदी रचना चंद्र शर्मा गुलेरी की। चलिए उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने कहा कि उर्मी उड़ा सिकड़ी में गिरेगा? किसने बोला? वजीरा सिंह ने। चलिए कुड़माई का क्या अर्थ होता है? क्या होता है? मंगनी, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोधा कौन है? बताइए, बोधा कौन है? सूबेदार हया सिंह का बेटा। चलिए 28 नंबर, चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? कौन सी है? चंद्र शर्मा गुलेरी, उसने कहा था। चलिए 29 नंबर, कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी
ये क्वेश्चन बताए थे पहले भी, कौन सी लिखी हुई नहीं है, कफन नहीं, ये 3 है, ठीक है, कफन नहीं। चलिए, कफन नहीं है। चलिए, गुलेरी किस गांव के मूल निवास थी? गुलेरी किस गांव के निवास? गो से गुलेरी, याद रखिएगा ट्रिक से। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी। चलिए 32, चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? किस युग के? भारतीय युग के। चलिए, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में, ठीक है। चलिए, वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप लोग कृपया करके लाइक दबा दीजिए, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है। आप लोग लाइक करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। आप लोग लाइक कीजिए प्लीज़, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ज्ञान ऑनलाइन क्लास इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहे। चलिए अगली नोट, चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था, कब हुआ था बताइए? 7 जुलाई 1883 में। चलिए, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? किस कहानी का पात्र? उसने कहा था। चलिए, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी? किस प्रकार? कर्म प्रधान। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए अगला नंबर, चंद्र शर्मा गुलेरी किसके विभाग का अनवीर कॉलेज में आए थे? खेतगिरी के नाबालिग राजा जय सिंह के। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन, थोड़ा कलर चेंज करने दीजिए। चलिए, कीरत सिंह कौन है? कीरत सिंह कौन है? लहना सिंह का भतीजा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करती थी? कौन सा प्रश्न करता था? तो कौन सा? तेरी कुर्माई हो गई क्या? लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा? कितने आदमी? 15 आदमी, ठीक है। चलिए, अमृतसर में लहना सिंह के कौन है? मामा है, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए भेजता है, किसे भेजता है? वजीरा सिंह को। चलिए, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा? लहना सिंह को, ठीक है। चलिए, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? वजीरा सिंह, ठीक है। चलिए 45 नंबर लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले हैं? लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले? अमृतसर के, ठीक है। तो चलिए, आप लोग को तो आज चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसने कहा था। नेक्स्ट चैप्टर आप लोग के लेकर आएंगे संपूर्ण क्रांति, ठीक है। अगला जो वीडियो आएगी ऑब्जेक्टिव का संपूर्ण क्रांति, ठीक है। इसका लेखक कौन है? आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। कल के वीडियो में आप लोग से मिलते हैं, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त के पास शेयर करें, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में आप सबको मिलते हैं, धन्यवाद।